तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ऑफ कोर्स ये पहले से एक्सप्लेन है, मुझे पता है, लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, व्यू से पता चल जाता है, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं। हम लोग वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों की मुलाकात ग्रेट जी एम्परर यानी कि चाइना और उन्हें की किंग यान फर्स्ट सिटी एकेडमी से होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हीरोइन ने अपना टैलेंट अवेकन किया था, तो फिर ये फिनोमिनन हुआ था। हालांकि कई सारे लोगों को उसे यही उम्मीद थी, क्योंकि उसको यहाँ पे जीनियस माना जाता है। बाय द वे हीरोइन का नाम साओकिंग है और ये तुम्हें दिखने में यही लग सकता है, लेकिन सीरीज मजेदार है। सभी लोग आगे से कह रहे थे कि ये शायद से यहाँ पे एडवांस टायर क्लास को अवेकन करने वाली है, लेकिन एक लड़का आगे से कहता है, पुद्दो सही से देख, इतनी रोशनी है कि साला अंधा कर दे किसी को। ये एडवांस क्लास से भी ज्यादा बेहतर होने वाली है। शायद इनका टीचर या फिर मॉनिटर था, वो आगे से ये चीज को देख के और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे टैलेंट अवेकन करने के लिए आए हुए थे वो सभी यहाँ पे मीडियोकर थे, किसी ने भी कुछ खास यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी। लेकिन साओकिंग ने यहाँ पे पूरी तरीके से पासा ही पलट दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है और ये सब कुछ इल्यूजन है। हाँ, पहली बार कोई मानवा जिसने बताया कि ये सब कुछ इल्यूजन है। मैं तो रियल ही मान रहा था। खैर, इल्यूजन में हम लोग एक बहुत बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड को देखते हैं और उस डिवाइन स्वॉर्ड को लीड करने वाली एक 6 विंग्ड एंजल थी। टीचर देख के आगे से बौखला जाता है और कहता है, ये तो लेजेंडरी क्लास है, जिसके जितने भी एट्रीब्यूट रहते हैं वो सभी मैक्स आउट रहते हैं। ये हम लोगों को और भी बता देता है कि यहाँ पे साओकिंग ने एपिक टायर के क्लास को अवेकन किया और साथ ही में एक सोल बाउंड वेपन भी, जिसको सॉर्ड ऑफ होली लाइट बोला जाएगा। और इस एंजल के बारे में तो क्या ही बोलूं, सीटी बजाने का मन कर रहा है, लेकिन यूट्यूब थप्पड़ मार देगा, तो इसे इग्नोर करते हैं। वहीं पे लौंडे तो बौखला ही जाते हैं लड़की को देख के। ये लड़कियों को खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इतना लौंडों को सपोर्ट करते तो इतना भेदभाव ना होता आजकल। और इन लौंडों के बीच में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे साओकिंग की तारीफ ही करता है। ये भी उसके नहले पे ही है, ये भी उतना जीना चाहता कि साओकिंग, दोनों का ही बराबर मैच चलता है। और लौंडे की ऐसा सीरीज देख के तो मैं इसको भौकाली ही बोलूंगा। इसके बाद हमें इस वर्ल्ड के सब कुछ बताया जाता है कि 3 सालों पहले अचानक से कुछ यहाँ पे आ गया था, बिना कुछ वार्निंग दिए हुए नाइटमेयर आ गया। इसी ग्रेट डीएलएम इनको बोला जाता है, जो कि अननोन स्पेस से जुड़े रहते हैं, पावरफुल डीमंस वगैरह वगैरह, जिससे बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन इससे आई पावरफुल स्ट्रेंथ, अवेकन टैलेंट वगैरह वगैरह। जिसके बाद ये करते हैं काम की बात। यहाँ पे जो क्लासेस रहती हैं वो यहाँ पे 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, रेयर एंड दी एपिक। ऐसा बोला जाता है कि एपिक के आगे भी कुछ यहाँ पे हिडन क्लासेस हैं, लेकिन वो अभी तक छुपी हुई हैं, किसी को नहीं पता कि वो क्या है। साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होकर आए इस गेम लाइक प्लेनेट के अंदर, तो फिर इसने शुरुआत से ही यहाँ पे हर दिन पढ़ाई की है। हर एक थ्योरी एग्जाम के अंदर इसने अपने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, सारा इस दिन के लिए, ताकि ये कोई खास हिडन क्लास यहाँ पे टैलेंट अवेकन कर सके। खैर, जो टीचर था वो यहाँ पे साओकिंग की तारीफ करता है, ये कहते हुए, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस पे साओकिंग आगे से थैंक यू कहती है और तभी यहाँ पे इसके बगल से वी साओ बाहर निकलता है। मेन कैरेक्टर का नाम वी साओ है। साओकिंग वी साओ से कहती है कि तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पता चल जाएगा कि असली जीनियस कौन है। भाई, तुम सपोर्टिंग नेचर देखो, तुम जितनी भी लड़कियां थी वो सभी यहाँ पे साओकिंग से थैंक यू बोल रही थी, ये कहते हुए कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम वीसाओ से आगे ही रहोगी। जब वीसाओ का नंबर आता है, तुम लौंडो को देखो, ये कितने सपोर्टिव हैं। ये वीसाओ से कहता है, चला मदारी नाचने, बंदर की नाच क्या नचाए जब ये खुद नाच जाए। वो टीचर अपने मन के अंदर सोचता है, अगर वीसाओ भी यहाँ पे एपिक टायर क्लास को अवेकन कर ले, फिर तो हमारी लॉटरी ही निकल जाएगी। जिसके बाद वीसाओ आगे बढ़ता और ये अवेकन करता है। ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर का थप्पा होने की वजह से इसका प्रदर्शन यहाँ पे साओकिंग से भी ज्यादा बढ़िया था। हालांकि साओकिंग में पूरी दुनिया उजेली हो गई थी, लेकिन इसके में पूरी तरीके से काली हो जाती है। बहुत ज्यादा यहाँ पे तूफान आने लगता है और बिजली गड़गड़ाने लगती है। जिसके बाद अचानक से यहाँ पे एक और इल्यूजन आता है, जो कि एक बहुत बड़े स्केलेटन का था। जिसके बाद देखते ही देखते कई सारे स्केलेटन और कुछ तो आई ने हक दिया है। 4-5 एक ही जगह से निकल रहे हैं, किसी के सर है तो किसी के पंख हैं। टीचर आगे से हैरान था, वो आगे से कहता है कि इतने सालों के करियर में उन्हें आज तक कभी भी इतना खतरनाक फेनोमेनन नहीं देखा, लगता है जीत अपनी ही झोली में आके गिरेगी। कहता कि साओकिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसे पता है ये सब कुछ इल्यूजन है, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद वीसाओ का टैलेंट यहाँ पे अवेकन होता और इसने यहाँ पे गिल्ली डंडा ही मारा था। इसकी लॉटरी लग चुकी थी और इसको वेपन के तौर पर मिलता है दी लेजेंडरी ग्रेव डिगर फावड़ा। हालांकि वीसाओ आगे से इसको देखे कहता है कि ये क्या है बे, इसका क्या करूं मैं बताता हूँ भाई, कोई फालतू बकवास करे सर पे दे मारो फटाक से। टीचर आगे से बताता है कि वीसाओ ने भी यहाँ पे हिडन क्लास को अवेकन किया है, अनडेड समनर, और इसका सोल बाउंड वेपन है फावड़ा। सभी लोग पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन बाद में हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका सोल बाउंड वेपन फावड़ा कैसे हो सकता है, इसका ये करेगा भी क्या करेगा, ये कैसे यहाँ पे हिडन क्लास है। वहीं पे साओकिंग खुश हो जाती है, उसको लगता है कि इस बार की विजेता वही है। वीसाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। भाई, उसे यही लग रहा था कि ये साला कुछ तो फ्रॉड है। वीसाओ जल्दी से अपना स्टेटस पैनल यहाँ पे ओपन करता है, तो फिर उसका यहाँ पे स्टेटस पैनल सामने आता है और उसको यहाँ पे टैलेंट में इमोर्टैलिटी SSS रैंक की मिलती है, जो कि यहाँ पे इन्फिनिट स्टैक्स ऑफ समनिंग इफेक्ट था। और जब तक वो यहाँ पे एक समनिंग स्किल का यूज करेगा, बेसिकली सेम स्किल को लगातार इस्तेमाल करेगा, फिर जो समन की क्वालिटी है वो बढ़ती रहेगी। बेसिकली अगर ये सिंपल स्पेल इस्तेमाल करे 10 बार, तो फिर 10 लेवल हो जाएगा उस सिंपल स्पेल का। और तब जाके वीसाओ को समझ में आ जाता है कि बाकी जो समनर क्लास
रहती हैं वो सिर्फ एक ही बिस्ट को एक टाइम पे एक ही समन कर पाते हैं, लेकिन वीसाओ के ऊपर यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिडन क्लास की वजह से। वो चाहे तो पूरी एक अनडेड आर्मी यहाँ पे समन कर सकता है और ये उसका चीट है, जिसको फॉलो करते हुए उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये फावड़ा कोई नॉर्मल फावड़ा नहीं है, इसका भी कुछ करिश्मा होगा। इसका भी जलवा करवा दिया जाता है बताते हुए कि ये लोहे का फावड़ा है, वो तो हमें भी पता है सोने का थोड़ी ना होगा। बाय द वे अगर वीसाओ इसका इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को दफन करेगा तो फिर इसे रिवॉर्ड मिलेंगे, जिससे वीसाओ के दोनों हाथ में दही कि मास्टर को मार के इसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और दुश्मनों को दफना के इसे रिवॉर्ड मिलेंगे। एक तीर से दो शिकार। उतने में टीचर यहाँ पे वीसाओ से कहता है कि खड़े क्या हो भाई, अपनी स्किल का जलवा दिखाओ, नहीं तो इन लोगों को हलवा खिला के भगाना पड़ेगा। तो वीसाओ आगे से कहता है ऐसा क्या, जिसके बाद वो यहाँ पे एक अनडेड समन करता है। तो फिर यहाँ पे जलवा तो एकदम भयंकर होता है कि मतलब शैतान ही बाहर निकलेगा, लेकिन निकलता है एक हड्डी का ढांचा, वो भी छोटा। टीचर कहता है कि हक दिए बे तुम तो, ये तो लोएस्ट टायर का यहाँ पे एक अनडेड मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो स्केलेटन को छू के कहता है ये तो यार हिडन क्लास का है ना, ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहा है। जिसके बाद टीचर उसे जैसे ही छूता है तो ये बेचारा शर्मा के नीचे बिथर जाता है। ढांचा है ना हड्डियों का तो बिथर जाएगा ही। जिसको देख के बाकी हंस पड़ता है, ये कहते हुए तो सिंगल हिट भी नहीं ले पा रहा, ये तो फ्री फायर का वन टैप किल हुआ। वीसाओ आगे से कहता है अगर सिंगल टायर का स्केलेटन मेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इन सब के बारे में क्या। जिसके बाद वो चुटकी बजाता और यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी ही समन कर लेता है, कई सारे स्केलेटन मेज को इकट्ठा ही। और वो टीचर से कहता है इसके बारे में क्या, इसके साथ कैसे निपटोगे। इसके बाद जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो फिर इनका ऑरा एक साथ मैच करके बहुत ही ज्यादा विजार बन रहा था। इससे कई सारे तो घबरा जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा था। यहाँ तक कि शॉकिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इंडिविजुअली तो ये बहुत ही ज्यादा वीक है, कोई भी इन्हें हरा देगा, लेकिन जब ये एक साथ आ जाए तो फिर इनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है इनको। टीचर यहाँ पे वीसाओ से कहता है कि भाई बहुत बढ़िया है ये, हाँ बस तुम्हारा वेपन मुझे थोड़ी सी हिचकी दे रहा है, लेकिन फ्यूचर तुम्हारा बढ़िया है। इसके बाद वो कहता है कि इन सभी को रिकॉल करो और यहाँ पे हम लोग आगे की सेरेमनी कंप्लीट कर सके। इसके बाद वीसाओ उन सभी समन्स को यहाँ पे रिकॉल करता है, यानी कि वापस बुला लेता है और मन के अंदर सोचता है कि इन सभी को ये कमजोर ऑर्डिनरी स्केलेटन ही दिख रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी विजन के अंदर एक लेजेंडरी स्केलेटन ड्रैगन को भी देखा था, आज नहीं तो कल उसे भी मैं अपने बीस्ट समन के अंदर ऐड कर लूंगा। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है और अब यहाँ पे अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। कई सारे लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे क्लास टायर मिले थे और कई सारों को तो कचड़ा ही मिला था। टीचर उन लोगों से कहता है कि आज का खेला यहीं पे ही खत्म होता है, कल उन लोगों का असली खेला शुरू होगा। उन लोगों को कल बिगिनर डंजन के अंदर जाके लेवल अप करना पड़ेगा। जो भी लोग यहाँ पे एकदम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनको यहाँ पे एक जेनरस यानी कि कमाल की स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही में बोनस पॉइंट भी, जो कि आने वाले यूनिफाइड एग्जाम के अंदर और भी ज्यादा बढ़िया होगा। इस बिगिनर डंजन टेस्ट को तुम एक तरीके से अब इसको बोलते हैं भाई जो 6 महीने के अंदर लिया जाता है, यूनिट टेस्ट समझ लो, और यूनिफाइड एग्जाम को तुम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम समझ लो। सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं और शॉकिंग यहाँ से जाने लगती है। उतने में हम लोग एक चाटू लाल को देखते हैं जो शॉकिंग के पास में आता है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे एक विंड ब्लेड शॉर्ट्समैन का टैलेंट अवेकन किया है, क्या तुम कल के एग्जाम के लिए मेरे साथ यहाँ पे टीम अप करना चाहोगी। हालांकि शॉकिंग इसे साफ शब्दों में मना कर देती है, इतनी बेइज्जती पे तो मैं शर्मा के भाग जाता। खैर शॉकिंग यहाँ पे वीसाओ के पास में ही आती है और उससे कहती है वीडाओ, यार वीसाओ क्या नाम है भाई इसका, खैर जो भी हमारे लिए तो वीसाओ ही है ना, छोटा बालक। वीसाओ पीछे मुड़ता और पूछता है क्या है भाई, और ये लड़की है लड़ाकू, भाई से शादी ना करना नहीं तो बिस्तर पे तुम्हारा तेल निकल जाएगा। ये नहीं थकेगी लेकिन तुम थक जाओगे कंपटीशन की वजह से। ये वीसाओ से यही कहती है कि आज का स्कोर बराबर नहीं हुआ, कल की डंजन के लिए एक और मैच करना चाहोगी। खैर हरामी तो ये भी बहुत है, ये भी नहीं सीधे बोल सकता कि तुम मुझसे जीत गए, इसे भी लड़ना है। ये कहता है कि आज तो हरा नहीं पाए तो फिर कल क्या हराओगी। जिससे किंग साओ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इससे करने से पहले ही कोई और इसके लिए कुछ करता है, जो कि था हमारा चाटू लाल। ये अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वीसाओ की तरफ करते हुए कहता है कि आज तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा, जिससे कल तुम डंजन के अंदर जा ही नहीं पाओगे। किंग साओ इससे कहती है कि भैया काहे मेरे पीछे पड़ी हुई हो, उसे हराने के लिए मुझे यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पे फेयरली हराना चाहती हूँ। तो ये वीसाओ से कहता है कि आज तो बेटा तुम्हें जाने दे रहा हूँ किंग साओ की खातिर, डंजन के अंदर मुझे दिख ना जाना, नहीं तो तुम्हारे पैर ही तोड़ दूंगा। वीसाओ आगे से कहता है देख लेंगे देख लेंगे। इसके बाद अगले दिन का समय होता है और इन सभी को ट्रायल ग्राउंड के लिए बुला लिया जाता है। सभी लोग एक्साइटेड थे, सभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें कौन सी रैंक मिलेगी। तब यहाँ पर वीसाओ आता है तो शॉकिंग उसे पूछती है कि अकेले जाओगे या पार्टी बनाओगे, जिसपे वीसाओ आगे से कहता है ऑफ कोर्स अकेले जाऊंगा। तो किंग साओ आगे से कहती है तुम जा रहे हो तो फिर मैं भी अकेले जाऊंगा, सॉरी जाऊंगी, नहीं तो बोलोगे कि मैंने चीटिंग की है। तुम अगर 4 लोग लेके भी जाओगे ना तब भी यही जीतेगा, मेन कैरेक्टर का थप्पा जो है। इसके बाद टीचर यहाँ पे आता है और इन लोगों को बताता है कि देखो भाई, जैसे तुम लेवल 3 पे आ जाओगे तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम वापस आ सकते हो, तुमने यहाँ पे टेस्ट पास कर लिया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ज्यादा टाइम बिताओगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, जो कि फाइनल एग्जाम के अंदर तुम्हारे लिए काम आएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ये लोग यहाँ पे बॉसेस को हरा सकते हैं, बॉस का जितना ज्यादा लेवल होगा उतने इन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। इलाइट मास्टर के लिए 5 पॉइंट, बॉस मास्टर के लिए यहाँ पे 10 पॉइंट, और उससे बड़ा बॉस मास्टर होगा तो फिर उसके लिए 20 पॉइंट। चलो बहुत बोल लिया, अब तुरंत सीधा डंजन के अंदर घुसो, मेरा यहाँ पे स्क्रीन टाइम बहुत छोटा है। जिसकी बात है डंजन यहाँ पे ओपन होती है तो ये सभी भागते हुए अंदर कूद जाते हैं, कहते हैं हम फास्ट। इसको देख के तो वीसाओ भी आगे से बोलता है कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं लोगों के अंदर, जिसके बाद वो भी अंदर चला जाता है कहते हुए थोड़े से एफर्ट तो मैं ही
मार लूं। इसके बाद जब ये अंदर आता है तो फिर हर किसी को डंजन ने अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट मारा था। तभी विसाओ की नजर यहाँ पे कुछ आवाज से पड़ती है जो कि यहाँ पे झाड़ियों में था। जब ये उस तरफ देखता है तो फिर वहां से एक पैराराइब मार्मेट बाहर निकलता है। विसाओ की नजर में ये छोटा सा एक लोएस्ट मॉन्स्टर है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तभी आगे से दहाड़ मारता है उस फेमस मीम की तरीके। और उस फेमस मीम की तरीके भी इसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि यहाँ पे विसाओ को अपने कान पकड़ने पड़ते हैं क्योंकि आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो तो ठीक था, लेकिन तभी ये तेजी के साथ में आगे बढ़ता और विसाओ की सीधा मुंह पे ही लिपट जाता है। विसाओ को अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे ये लग रहा कि ये छोटा सा ही मॉन्स्टर इसका क्या उखाड़ लेगा, लेकिन उसकी फट्टा बजाती है जब वो दांतों को देखता है, जिसके बाद तो उसके साथ मुंह से मुंह मिला के बात करता है। तो इसको यहाँ पे विसाओ दूर हटा देगा तो स्मूच लेके ही मानेगा क्या? भी स्मूच का मतलब होता है चुम्मी इंग्लिश में, जिसके बाद वो उसके ऊपर लात मार के उसे दूर फेंकता है, कहता है चल हट साला गिरौना ठरकी, आजकल लौंडे तो साला जानवरों से भी हरास होते रहते हैं। जिसके बाद वो कहता है अगर मैं थोड़ी सी फुर्ती ना दिखाता तुम तो साले मेरा चुम्मी ले लेते जो मैंने बीवी के लिए बचा के रखा था। जिसके बाद वो आगे से अपने स्केलेटन मेज को यहाँ पे समन करता और उससे कहता है इसे खाने भर का दो भाई, और ये एक छोटे